हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्यास यूट्यूब चैनल। हम ब्रह्मास्त्र सीरीज में आज रीजनिंग के अंदर ब्लड रिलेशन का टॉपिक पढ़ने वाले। ब्लड रिलेशन का जो टॉपिक है एसएससी के एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कभी कभी दो क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, कभी कभी तीन भी देखे गए हैं। सो आज इसके बेसिक्स को समझेंगे, आगे फिर क्वेश्चंस को करते हुए चलेंगे कि एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछे जाते हैं। सो ब्रह्मास्त्र सीरीज में आपको इस तरीके से क्लासेस मिल रहे हैं जैसे कि आप जानते हैं, और आप डेली बेसिस पर उस क्लासेस को लगा भी रहे हैं। ठीक है। सो ब्लड रिलेशन के देखो कुछ क्वेश्चंस जैसे आते हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, और उनका कुछ बेसिक्स है जो हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि आज कैसे हमें बेसिक्स पे अप्रोच करें। सबसे पहले आपको यहाँ पर एक बात समझ में आनी चाहिए कि आप अगर ब्लड रिलेशन को कर रहे हो, सो आप यहाँ पर सबसे पहले आपको फैमिली ट्री बनाना आना चाहिए। राइट, कि अगर आपको फैमिली ट्री बनाना आता है इट मीन्स कि आप क्वेश्चंस कर लोगे, क्योंकि जो सारे क्वेश्चंस हैं वो फैमिली ट्री पर डिपेंड करते हैं कि आपका फैमिली ट्री ठीक बना है तो आपके आंसर्स ठीक आएंगे। अगर फैमिली ट्री ठीक नहीं बना है तो इट मीन्स कि आंसर्स में भी कुछ गड़बड़ होने वाली है। राइट, अब फैमिली ट्री तो आप बना लोगे, अब क्वेश्चंस की वैरायटी क्या क्या है वो भी यहाँ पर समझ लेते। देखो कुछ क्वेश्चंस आते हैं पजल काइंड ऑफ। पजल काइंड ऑफ मतलब स्टेटमेंट्स लिखी होती हैं। राइट, स्टेटमेंट्स लिखी हैं, आप उनके बेसिस पे आप फैमिली ट्री बनाते हो एंड देन आप आंसर्स करते हो। एक आपके होते हैं कोडेड के फॉर्म में। राइट, कोडेड फॉर्म में अगर जो क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको बता दिया जाता है कि ए प्लस बी का मतलब कुछ है, ए माइनस बी का मतलब कुछ है, तो वहां पे कोडेड फॉर्म में। और एक आते हैं आपके इंट्रोड्यूसिंग वाले क्वेश्चंस जो कि अब पूछे ही नहीं जाते हैं रेयरली। ठीक है, बहुत रेयरली ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर पूछा भी जाएगा। बट आपका जो एसएससी के अंदर है मेन जो है वो सवाल यहाँ से पूछा जाता है, कोडेड ब्लड रिलेशन से। बट इससे भी पूछा जाता है कभी कभार, तो इसको भी हम यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, सो आज हम यहाँ पर समझेंगे कि फैमिली ट्री में पहले सबसे पहले हमें क्या बनाना है, हम चीजें कैसे एक दूसरे से कैसे कनेक्ट करेंगे, या फिर हम किस रिलेशन को कैसे बिल्ड करेंगे। तो सबसे पहले आज हम वो सीखेंगे एंड देन कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, देन हम आगे की क्लासेस को कंटिन्यू करते हुए चलेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर आपको फैमिली ट्री बनाना बहुत जरूरी है कि आपको फैमिली ट्री बनाना आना चाहिए। सो आज यहाँ पर सबसे पहले भी सीखते हैं कि फैमिली ट्री को हम कैसे बनाएंगे या फिर फैमिली ट्री में कैसे अप्रोच करना है। ठीक है, सो देखो कुछ चीजें मैं बता देता हूं आपको। अगर मैं बॉक्स यूज कर रहा हूं तो इट मीन्स कि मैंने उस पर्सन को मेल माना है। सर्कल है अगर तो फीमेल। सिंगल लाइन अगर दो पर्सन के बीच में बनाई है तो वो दोनों सिबलिंग हैं। और डबल लाइन अगर मैं उन दोनों के बीच में बना रहा हूं तो इट मीन्स कि वो कपल है। राइट, और अगर ऐसे कोई लाइन आ रही है तो वो इसका मतलब है कि यहां पर जनरेशन चेंज हो चुकी है। ठीक है, तो ये चीजें आपको यूज करनी है यहाँ पर, और उसके थ्रू हम देखेंगे कि क्वेश्चंस हमें कैसे अटेम्प्ट करने हैं और कैसे हम क्वेश्चंस में जा सकते हैं। जैसे अगर देखो सपोज करो आपके सामने कुछ ऐसा आ जाए ए एंड बी, तो यहाँ पे मुझे पता है कि ए और बी क्या है, सिबलिंग्स हैं। बट अगर मैं यहाँ पे दो लाइन लगा दूं तो ए एंड बी आर मैरिड कपल। राइट, अगर यहाँ पर इनका कोई सन है, लेट्स से सन है तो सी, सो सी इज सन ऑफ ए एंड बी एंड ए इज फादर ऑफ सी, बी इज मदर ऑफ सी। तो इस तरीके से फैमिली ट्री बनता है। राइट, लेट्स से इसकी भी शादी हो जाए अगर, तो डी का रिलेशन अगर हम देखें तो डी इज डॉटर इन लॉ फॉर ए एंड डॉटर इन लॉ फॉर बी। राइट, दोनों के लिए डॉटर इन लॉ ही रहेगी। हाँ, अगर यहाँ पर पूछा जाए कि ए क्या है डी के लिए, तो ए इज फादर इन लॉ एंड बी इज मदर इन लॉ फॉर डी। लेट सपोज इसकी कोई बहन भी है और इसकी शादी एफ से करा देते हैं। राइट, सो जो अब एफ है वो क्या है, सन इन लॉ फॉर ए एंड बी, और ए क्या है, फादर इन लॉ फॉर एफ एंड बी इज मदर इन लॉ फॉर एफ। तो इस तरीके से ही ये चीजें चलती रहेंगी। लेट से इनका यहाँ पर कोई सन है या डॉटर मान लेते, चलो जी है, तो जो जी है वो इसके लिए क्या है, ग्रैंड डॉटर है, और ए जो है वो जी के लिए ग्रैंड फादर है एंड बी इज ग्रैंड मदर। सो इस तरीके से रिलेशन आपको बिल्ड करने हैं। राइट, अब यहाँ पर ई की बात करें तो ई इज आंट, ई इज आंट फॉर जी, तो ई क्या है, आंट है। और अगर जी की बात करें कि जी क्या है, तो जी क्या है यहाँ पर, नीस है ई के लिए। अगर मेल होता तो नेफ्यू हो जाता, फीमेल है इसलिए हम यहाँ पर नीस ले रहे। यहाँ पर ई है फीमेल तो इसलिए आंट बोल रहे हैं हम, और अगर यहाँ पर मेल होता तो हम इसे अंकल यूज करते हैं। राइट, ठीक है, अब दो एक चीज और समझना, एक होता है मैटरनल और एक होता है पैटर्नल रिलेशन। राइट, पैटर्नल मतलब फादर की साइड से जो रिलेशन होंगे उनके आगे हम पैटर्नल लगाते हैं, और मदर की साइड से जो रिलेशन होते हैं उनके आगे मैटरनल लगाते हैं। तो इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना। और यहाँ पर एक चीज और देखो, यहाँ पर अगर कोई भी है, यहाँ पर लेट से एक्स कोई भी है, तो जैसे ही थर्ड जनरेशन के बाद फोर्थ जनरेशन पर आप पहुंचते हो तो यहाँ पर ग्रेट लगना शुरू हो जाता है। तो अगर हम एक्स और ए का रिलेशन बोले तो एक्स इज ग्रेट ग्रैंड सन ऑफ ए एंड ए इज ग्रेट ग्रैंड फादर फॉर एक्स। तो इस तरीके से ये रिलेशन यहाँ पर चलते चलते, तो फैमिली ट्री आपको इस तरीके से बनाना आना चाहिए। अदरवाइज फैमिली ट्री अगर आपका नहीं बना तो आपके क्वेश्चंस जो है वो बिल्कुल सही बनने के चांसेस बहुत रेयर हो जाएंगे, बहुत मतलब मिनिमल से हो जाएंगे। कि अगर यही गलत होगा, अगर ये आपका रॉन्ग बनेगा तो आपके आंसर्स ऑटोमेटिकली गलत हो जाएंगे।
तो आपके आंसर्स बिल्कुल ऑटोमेटिकली गलत हो जाएंगे। तो आपको ये बनाना बहुत अच्छा से आना चाहिए, तभी आप आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलो सो क्वेश्चंस के थ्रू चलते हैं, क्वेश्चंस को समझते हुए चलते हैं कि अगर हमारे पास पजल काइंड ऑफ क्वेश्चन या स्टेटमेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आएंगे तो हमें कैसे अप्रोच करना है। सो पहला क्वेश्चन बोल रहा है इफ एक्स इज ब्रदर ऑफ द सन ऑफ अ वाइज सन। तो क्या कह रहा है, एक्स इज द ब्रदर, एक्स किसी का ब्रदर है, ठीक है, किसका ब्रदर है, ऑफ द सन ऑफ वाइज सन। तो अब ये को वाई का सन पहले बनाओ आप, भाई वाई का सन होगा कोई, ठीक है, वाई का सन, ब्रदर ऑफ द सन ऑफ वाइज सन। समझ रहे हो यहां पर कि ब्रदर ऑफ द सन किसी के सन का ब्रदर ऑफ वाइज सन, तो वाई के सन का ब्रदर राइट, सो एक्स राइट। सो अब यहां पर पूछा गया है कि हाउ एक्स रिलेटेड टू वाई। सो एक्स क्या है यहां पर, देखो अगर आप देखो तो एक ही फैमिली है राइट, अब दोनों ब्रदर है, तो इट मीन्स कि ये भी क्या होगा, ग्रैंड सन होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रैंड सन। हाँ, अगर यहां पर पूछा जाता कि हाउ वाई रिलेटेड टू एक्स, तो आप बोल देते सी एंड डी, क्योंकि आपको वाई का जेंडर नहीं पता है। अगर आपको किसी भी पर्सन का जेंडर नहीं पता है तो आप उसका रिलेशन बिल्ड नहीं कर सकते राइट। जैसे अगर किसी का भी जेंडर ही नहीं पता तो आप कैसे बताओगे कि मेल वाला रिलेशन रखना है या फीमेल वाला, राइट। सो आप वो नहीं कर सकते। तो जब तक जेंडर ना पता हो आप क्या कहते हैं इसको, रिलेशन बिल्ड नहीं कर सकते। तो इसका आंसर जो आएगा वो आ जाएगा ग्रैंड सन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी एक लाइन का क्वेश्चन था, अब यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा बड़ा कर दिया गया है क्वेश्चन को, ठीक। सो यहाँ पर बोला गया कि देयर आर 6 पर्सन इन अ फैमिली ए बी सी डी ई एंड एफ, ठीक है। सो यहाँ पर 6 लोग हैं, ए टू एफ, सी इज द सिस्टर ऑफ एफ। अब यहाँ पर हम बनाएंगे कि सी इज द सिस्टर ऑफ एफ, तो हमने सिंपल ये बनाना है, एफ का आपको जेंडर नहीं पता इसलिए आप एफ का जेंडर नहीं बनाओगे यहाँ पर, ठीक है। चलो, बी इज द ब्रदर ऑफ ई इज हस्बैंड। अब ई का कोई हस्बैंड है, इसका मतलब ई फीमेल होगी, राइट। सो बी इज दी ब्रदर, तो बी इज दी ब्रदर, तो बी इसका भाई है जो ई का हस्बैंड है, ठीक है। डी इज फादर ऑफ ए, डी जो है वो ए का फादर है, तो डी इज फादर ऑफ ए हमने इस तरीके से बना लिया, ठीक है। जो चीज मैं नहीं बना पा रहा हूं मैं रफली बनाता जा रहा हूं क्योंकि मैं यहाँ पर मेन जो है वो यहाँ पर बनाने वाले हैं, ठीक है। डी इज फादर ऑफ ए एंड ग्रैंड फादर ऑफ एफ, तो एफ का ग्रैंड फादर है, तो एफ इसका मतलब थर्ड जनरेशन में, ये जो पर्सन है वो थर्ड जनरेशन में, ठीक है। देयर आर 2 फादर्स, ठीक है, 2 फादर हैं, एंड 3 ब्रदर्स हैं, एंड अ मदर, एक मदर है। अब ये चीजें जो लिखी गई हैं ये होनी ही चाहिए, इस बात का हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो सी और एफ का थोड़ा सा सही कर लेते हैं, इसको थोड़ा नीचे बना लेते हैं सी और एफ को, जिससे कि हमें पता चल चुका है क्योंकि कि जो एफ है वो थर्ड जनरेशन में है, राइट। सो सी एंड एफ, यही था हमारे पास, सी सिस्टर ऑफ एफ, ठीक है। अब एफ यहाँ पर है, टोटल 6 लोग हैं, देखो तो 6 लोग कौन है, ए बी ई एफ एंड डी, ठीक है, यही लोग हमारे पास बचते हैं। सो इसका क्लियर सा मतलब है कि डी सबसे ऊपर वाली जनरेशन में है, राइट। और यहाँ पर ए है, अब ये नहीं पता कि ए के ही ये चाइल्ड है सी और एफ या नहीं है, वो भी यहाँ पर डिसाइड होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। और हमें ये भी बताया गया है कि 2 फादर हैं, 3 ब्रदर है और 1 मदर है, ये भी होना ही चाहिए वहां पर, ठीक है। चलो अब मेरे पास ये चीज बचती है, देखो 4 लोग तो ये बन चुके हैं, मेरे पास बचता है ई और बी, राइट। अब मैं ई और बी में से किसी एक को बनाना है मुझे, मतलब दोनों बनाने हैं। 4 लोग तो मैं बना चुका हूं, 2 ही लोग बचते हैं, तो ई और बी बचते हैं। सो अगर मैं ई को यहां बनाता हूं, लेट्स से अगर हम ई को यहां बनाते हैं तो ई का ये हस्बैंड हो गया और बी यहां पर, राइट। सो यहां पर मेरे पास कितने 2 भाई बने, 2 भाई बन गए, तो इस हिसाब से मुझे इसको ब्रदर बनाना पड़ेगा, राइट। अब फादर कितने करने हैं मुझे 2, तो इसका मतलब मुझे ये भी क्या बनाना पड़ेगा, मेल बनाना पड़ेगा। तो यहां पर देखो 2 फादर, यस, एक ये फादर हो गया और एक ये फादर हो गया, ठीक है। यहां पर 2 फादर हो गए, एक मदर, यस, एक मदर है ई, 3 ब्रदर हैं, तो देखो ये दोनों 2 भाई हो गए और एक ही भाई ये हो गया, तो 3 भाई यहां पर हमारे बन जाते हैं, ठीक है। सो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। मतलब ये एक तरीके से हमारा फैमिली ट्री बन गया, इसके बेसिस पे हमें आंसर्स को करना है। सो हु इज द मदर, अच्छा मदर कौन है, तो मदर है यहाँ पर ई, सो ऑप्शन नंबर ई इज द करेक्ट आंसर, मतलब ई इज द करेक्ट आंसर। हु इज हस्बैंड, तो ई का हस्बैंड कौन है, डी है, सो हम आंसर क्या कर देंगे, डी, बट यहाँ पर डी ऑप्शन में नहीं है। अब यहाँ पर देखो डी ऑप्शन में ही नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर कुछ और किया गया है, ठीक है। सो अब देखो यहाँ पर, अब मैं यहाँ पर एक चीज और बता देता हूँ आपको कि यहाँ पर जो दूसरी चीज सही हो सकती थी वो क्या था, अगर मैं ई की शादी यहां भी करवा दूं तो भी देखो मेरी सारी सेटिस्फाई हो रही है कंडीशंस, राइट। दोनों कंडीशंस मेरी सेटिस्फाई हो रही है। मैं यहाँ पे आपको दूसरा भी बना के दिखाता हूँ, ठीक है।
अब यहां पर कभी भी ऐसा हुआ अगर आपके साथ कि आपने बनाया और आपका आंसर गलत आ गया, मतलब आपने जो आंसर किया वो ऑप्शन में ही नहीं है, तो इट मीन्स कि आपने कुछ गलती की हुई है, राइट। तो वहां पर कुछ और माना गया। तो अब यहां पे समझना कि यहां पे क्या हो सकता था। अब मैं आपको दोनों चीजें यहां पे समझा के चल रहा हूं कि एग्जाम में क्या सिली मिस्टेक्स हो सकती हैं और क्या हम गलतियां करते हैं। तो यहां पर ई भी आ जाएगा, यहां पर बी आ सकता है, राइट, ए, सी और यहां पर एफ। तो दोनों बातें अगर आप देखोगे ध्यान से तो सारी बातें यहां पर फुलफिल हो रही हैं, कोई भी बात यहां पर गलत नहीं हो रही। देखो जैसे दो फादर इसमें थे, तो यहां पर भी दो फादर बन गए, एक और दो, राइट। एक मदर, यस एक मदर है। तीन ब्रदर, तो एक दो तीसरा भाई ये है, ठीक है, तो तीन भाई भी बन गए। इस वाले में भी अगर आप देखोगे तो दो फादर हैं, राइट। यहाँ पर तीन ब्रदर की बात हुई, तीन ब्रदर हैं, एक मदर की बात हुई, एक मदर ये रही। तो दोनों बातों में क्या हो रहा है कि सारी बातें यहाँ पर बिल्कुल सेटिस्फाई हो रही है। तो देखो दोनों चीजें यहाँ पर सही हो सकती हैं। तो अब आपको क्या करना है कि या तो ये बन सकता है या फिर ये बन सकता है, अब दोनों में से कोई भी बन सकता है, राइट। जिससे भी मेरे आंसर्स मुझे दिख रहे होंगे, एसएससी के अंदर ऐसा होता है कि दो आंसर्स भी कभी कभी सही हो जाते हैं। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि आप ध्यान रखें कि आप कुछ गड़बड़ ना करें, क्योंकि दोनों चीजें वहां पर पॉसिबल है। सो अगर अब इस बेस पे अगर हम क्वेश्चन करें हु इज दी मदर, तो मदर तो ई ही रहने वाली है, ये बात 100% है। हु इज हस्बैंड, तो ई के हस्बैंड के लिए बी सी ए एफ के लिए हमारे पास ऑप्शन है, बी सी ए एफ के लिए हमारे पास ऑप्शन। तो देखो बी सी ए एफ, अब ए ही मिल रहा है मुझे एक आंसर, तो हम इस वाले के थ्रू जाएंगे, राइट। कि अब हमारे पास ये समझ में आ गया कि ये वाले फैमिली ट्री के साथ एग्जामिनर ने आंसर किया हुआ है, तो यहां पर हम बोल देंगे क्या है हस्बैंड, ए है, तो ए इज द करेक्ट आंसर, राइट। सो थर्ड ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हाउ मेनी मेल मेंबर आर देयर इन द फैमिली, सो मेल मेंबर आप चेक करोगे तो 1 2 3 4 मेल मेंबर्स हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 4 इज द करेक्ट आंसर। हाउ एफ रिलेटेड टू ई, सो एफ क्या लग रहा है यहाँ पर ई का, सो एफ इज द सन ऑफ ई, नहीं सन नहीं, हाँ एफ इज दी सन ऑफ ई, सो यहां पर सन आंसर हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर 3 सन इज दी करेक्ट आंसर। सो आप यहां पर एक चीज समझे होगे कि आंसर दो तरीके से आ सकते हैं, राइट। अगर हम एसएससी के एग्जाम की बात करें तो ऐसा हुआ है प्रीवियस में भी कि आंसर दो तरीके से आ रहे हैं, या फिर दो दो ऑप्शंस ही हमारे सही हो जाते हैं, तो ये भी हुआ है। बट अभी हाल फिलहाल में चीजें सही हुई हैं। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि अगर कंडीशन एक बन रही है, दूसरी कंडीशन भी सही बन रही है, तो आप दोनों को लेके चलो कि आंसर्स किसके बेसिस पर वहां पर दिख रहे हैं, क्योंकि कोई ना कोई क्वेश्चन ऐसा जरूर होगा जो ये डिसाइड कर देगा कि वन वाली कंडीशन ठीक है या सेकंड वाली कंडीशन ठीक है। तो आपको उस तरीके से वहां तक जाना ही है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ब्रदर ग्रुप ऑफ ब्रदर्स, तो आप इसका कमेंट करके आंसर बताना कि कौन है उसमें ग्रुप में ब्रदर्स का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए इज सिस्टर ऑफ बी, अब ए इज सिस्टर ऑफ बी का मतलब है कि यहां पर ए इज सिस्टर ऑफ बी, हम सिंपल ये बना सकते हैं। बी इज मैरिड टू सी, तो बी मैरिड टू सी है। सी इज द सन ऑफ डी, सी जो है वो सन है डी का, अगर सी सन है तो जिससे वो मैरिड है वो फीमेल हो जाएगी ऑटोमेटिकली, राइट। चलिए ए इज द मदर ऑफ ई, ए इज द मदर ऑफ ई, तो यहां पर इस तरीके से ए के नीचे वाली जनरेशन में ई आ जाएगा, ठीक है। एफ इज द फादर ऑफ जी, अब यहां पर एफ नहीं है ना जी है, तो इसको हम रफली बना लेते हैं कि एफ इज द फादर ऑफ जी, हम इस तरीके से बना लेते हैं। एफ हैज ओनली वन सन एंड वन डॉटर, तो अब एफ को एक सन है और एक डॉटर है, तो अब ये नहीं पता कि जी सन है या डॉटर है, तो यहां पर उसको ये पता है कि एफ के दो बच्चे हैं यहां पर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। जी इज द डॉटर ऑफ ए, तो जी डॉटर है, तो यहां पर कोई मेल होगा, एंड जी इज द डॉटर ऑफ ए, अब ये ए की डॉटर है, इट मींस कि यहां पर एफ है, राइट। अब इसका मतलब ये इसका सन हो जाएगा, तभी तो जी इसकी डॉटर बनेगी, राइट। तो इस तरीके से क्वेश्चन को आपको एलिमिनेट भी करना सीखना है और बनाना भी सीखना है। तो ये वाला पोर्शन हमने यहाँ पर डायरेक्टली बना लिया क्योंकि हमें मिल गया। आगे क्या है, एच इज द सन ऑफ बी, एच जो है वो सन है बी का। अब एच इज द सन ऑफ बी है, तो इसका मतलब यहां पर बनेगा, तो सॉरी एच बनेगा यहां पर, इसको मिटाते हैं एक बार, यहां पर एच बनेगा। सो एच इज द सन ऑफ बी बोला है, तो एच यहां पर सन हो जाएगा। बट अब यहां पर सारी बात ये है कि हमें डी का जेंडर नहीं बताया गया कहीं भी, कि सी इज द सन ऑफ डी बोला गया, बट ये नहीं बताया गया कि डी फादर है या मदर है। सो अब यहां पर एक चीज और ध्यान रखना कि आप अपनी मर्जी से इसमें किसी को भी पर्सन को जेंडर नहीं दे सकते, ना तो आप जेंडर दे सकते हो किसी भी पर्सन को, ना ही किसी पर्सन की शादी करवा सकते हो। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था कि वहां पर कुछ सिंगल पेरेंट भी रहते, ठीक है। तो सिंगल पेरेंट अगर है तो आपको ये नहीं सोचना कि नहीं इसकी वाइफ होना बहुत जरूरी है तभी इसके बच्चे के बारे में हम बता सकते हैं, नहीं ऐसा नहीं करना है आपको वहां पे कुछ भी। सो आप सिंपल जाओगे, आप जितना नॉलेज है आपको, जितनी इंफॉर्मेशन दी गई होगी, डायरेक्शंस जो आपको दी गई हैं, आप उन्हीं के बेसिस पे बनाओगे। अगर बोला गया 6 पर्सन, तो आप 6 पर्सन ही बनाओगे, आप उनको 5 नहीं कर सकते, आप उनको 7 नहीं कर सकते। किसी पर्सन का अगर जेंडर नहीं बताया गया तो आप अपनी मर्जी से जेंडर भी नहीं बनाओगे, क्योंकि अगर आपने अपनी मर्जी से जेंडर बनाया तो क्वेश्चन गलत हो सकता है,
ठीक है, चलिए इसके आंसर्स देखते हैं। हाउ इज एच रिलेटेड टू डी? सो एच क्या है यहाँ पर डी के लिए? तो ग्रैंडसन है, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 ग्रैंडसन, राइट। हाउ इज सी रिलेटेड टू ए? सी क्या है ए के लिए? तो सी कहां पर है ये? सो सी इज ब्रदर इन लॉ ऑफ ए, सो ब्रदर इन लॉ, यस, ऑप्शन नंबर 4 ब्रदर इन लॉ इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ ई रिलेटेड टू बी? तो चेक करते हैं ई और बी का क्या रिलेशन बन रहा है। सो ई इज द नेफ्यू ऑफ बी। देखो बी का बहन, मतलब बी की मदर और मदर की कोई बहन है, जैसे आपकी मदर है उनकी कोई बहन है, तो आप उनके लिए क्या हो? नेफ्यू हो, और वो आपके लिए आंट है, तो ई इज नेफ्यू फॉर बी, राइट। सो ऑप्शन नंबर 4 नेफ्यू इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। आपकी अप्रोच क्या रहेगी आपको वो समझ में आ रहा होगा कि फैमिली ट्री बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर फैमिली ट्री बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने फैमिली ट्री नहीं बनाया तो इट मीन्स की चीजें गड़बड़ हो जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देयर आर 7 फैमिली मेंबर्स इन विच देयर आर 2 मैरिड कपल। अब देखो आपको बताया कि 7 मेंबर्स हैं, 2 मैरिड कपल्स है, तो अब ये सारी कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए, अदरवाइज क्वेश्चन हमारा सही नहीं है, ठीक है। P इज सिस्टर ऑफ Q, P जो है वो सिस्टर है Q की, P इज सिस्टर ऑफ Q। सिंपल हम इस तरीके से बनाएंगे, Q हु इज मैटरनल ग्रैंडसन ऑफ T। अब देखो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन एक बार आया था, इसलिए मुझे यहाँ पर रखना पड़ा है, हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं है। मैटरनल ग्रैंडसन बोला गया है, तो मैटरनल ग्रैंडसन मतलब मदर की साइड से ये ग्रैंडसन है T का, तो इट मीन्स कि T की कोई डॉटर है, उसका ये सन है Q, ठीक है। तो ऐसी लैंग्वेज एक बार एग्जाम में यूज हुई थी, इसलिए ये क्वेश्चन मैं यहाँ पर लेके आया हूँ। सो P इज सिस्टर ऑफ Q हमने बनाया, Q हु इज मैटरनल ग्रैंडसन, मैटरनल ग्रैंडसन मतलब मदर की साइड से वो, मतलब T की कोई बच्ची है, उसका सन है Q। तो इस तरीके से इन्होंने यहाँ पर बोलना चाहा है, ठीक है। द फादर ऑफ एस, द फादर ऑफ एस, एस का जो फादर है, फादर ऑफ एस हैज 2 मैटरनल ग्रैंड चाइल्ड। तो मतलब फादर ऑफ एस है जो, उसके 2 मैटरनल ग्रैंड चाइल्ड है, मतलब उसकी लड़की के एस का जो फादर है उसकी जो लड़की है उसके 2 बच्चे हैं, ठीक है। या फिर ऐसा बोल सकते हो आप कि इसके 2 मैटरनल ग्रैंड चाइल्ड है, कि हो सकता है कि दोनों ही लड़कियां हो, दोनों को एक एक बच्चा हो, तो ये भी हो सकता है। आर इज सिस्टर इन लॉ ऑफ वी, सो आर नहीं है, वी नहीं है, कुछ भी नहीं पता, तो आर इज सिस्टर इन लॉ ऑफ वी। आप जब भी सिस्टर इन लॉ या ब्रदर इन लॉ बनाओगे तो आप बीच में एक गैप छोड़ देना, क्योंकि जो यहाँ पर पर्सन आएगा, देखो अगर सिस्टर इन लॉ बनाना है या ब्रदर इन लॉ बनाना, तो इट मीन्स की शादी होना बहुत जरूरी है, राइट। तो यहाँ पर बीच में एक पर्सन रहेगा जो या तो इससे शादी करेगा या इससे शादी करेगा, और जिससे शादी करेगा उसका जो दूसरा पर्सन होगा उसके साथ वो सिबलिंग का रोल प्ले करेगा, ठीक है। चलिए, सो आर इज सिस्टर इन लॉ ऑफ वी, तो यहाँ पे हमने बना लिया वी हु इज फादर ऑफ पी। अब वी जो है वो फादर है पी का, सो वी इज फादर ऑफ पी, तो इस तरीके से बन जाएगा, राइट। वी इज फादर ऑफ पी, हो सकता है यहां पर आर हो, राइट। अगर यहां पे मैं आर को बनाता हूं तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। लेकिन अगर यहां पे मैं ये भी तो कह सकता हूं कि आर यहां पर हो कि इसका कुछ हो, राइट, इसका कोई भाई हो और मैरिड टू आर हो, तो यहां पर भी तो सिस्टर इन लॉ बन रही है आर, राइट। बट यहां पे एक चीज समझना, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लोग हो चुके हैं, और यहां पर जो चीजें बची हैं एस, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है अभी तक, ठीक है। अब यहां पर एस बन नहीं सकता, यहां पर एस बनेगा, एस के 2 बच्चे हैं, उसके भी 2 ग्रैंड, ठीक है। तो एस यहां पर आपका बन सकता है अगर आप इधर कंडीशन बनाते हो। देखो यहां पे समझते हैं, इसको बनाते हैं पहले, इस वाले आर को भी हटा लेते हैं, ठीक है। यहां पर आर नहीं है ऐसा मान लेते हैं। तो अब यहां पे हमें बताया गया था कि जो, चलो इसको तो फिर मेल मानना पड़ेगा हमें, राइट। तो इसके 2 ग्रैंड चाइल्ड्स हैं, वो हमारा यहाँ पर समझ में आता है कि हम यहाँ पर बना लेते हैं। चलो बन गया ये भी, ठीक है। एस के क्या है यहाँ पर, क्या बताया गया, एस हैज नहीं, द फादर ऑफ एस हैज 2 मैटरनल ग्रैंड चिल्ड्रन, ठीक है। तो ये बनते हैं, हमारे पास 2 ग्रैंड चिल्ड्रन है यहाँ पर, ठीक है। तो दोनों बातें यहाँ पर सही, अभी तक तो ये बात बिल्कुल सही बन रही है। तो यहाँ पे आगे बढ़ के देखते हैं कि क्या चीजें सही बन रही हैं या नहीं, क्योंकि दूसरी जो चीज यहाँ पर बन सकती है उसको भी बना लेते हैं एक बार। देखो जो दूसरी चीज यहाँ पर बन सकती है वो ये क्या बन सकती है, समझना यहाँ पर, ठीक है। देखो यहाँ पे जो दूसरी चीज बन सकती है वो ये बन सकती है, टी है, कोई इसकी डॉटर है, ये वी है, वी का कोई भाई है, मैरिड नहीं यहाँ पर, ठीक है, नहीं ये नहीं बनाना था, इसको समझना यहाँ पर, ठीक है। देखो अब यहाँ पर आर हो सकता था, मतलब ये आर इज दी सिस्टर इन लॉ, आर इज सिस्टर इन लॉ ऑफ वी, तो वो ऐसे भी बन सकता है, वी हु इज फादर ऑफ पी, वी हु इज फादर ऑफ पी, तो पी जो है इसका बच्चा होगा, राइट। एंड यहाँ पर क्यू था, ये पहले से हमारा मेंशन था कि कौन किस जेंडर का है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बन गया। सो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब यहाँ पर एस की बात होगी तो एस तो यहाँ पर आ जाएगा, राइट। एस यहाँ पर
आ गया, बट अब एक पर्सन बचता है। कौन सा पर्सन बचता है, किसी को पता चल रहा है? यहाँ पर देखो PQRST यू बचता है, राइट। यू इज अ फीमेल बोला गया। अब इस वाली कंडीशन में देखो और इस वाली कंडीशन में देखो, तो यू बचता है, तो यू को यहां बनाना पड़ेगा, बट यू इज अ फीमेल, तो इट मीन्स कि यहां पर नहीं बन सकता भाई, ठीक है, यहां पर नहीं बन सकता। अब यू इज अ फीमेल, तो यहां पर यू को यूज करना है, तो भाई देखो यू इज अ फीमेल और दो मैरिड कपल्स भी हैं, तो यहां पर यू ऊपर की जनरेशन में चला जाए, राइट। सो इस बेसिस पे हमारा क्या है कि क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। लेकिन यहां पे देखो एक चीज समझ के चलना कि यहां पर हम इसलिए रख रहे हैं क्योंकि हमें 3 जनरेशन के बारे में बताया, तो हम प्रायोरिटी देंगे एग्जाम के अंदर, एसएससी का अगर कोई एग्जाम होता है कि अगर ऐसा कोई सिनेरियो बनता है तो हम प्रायोरिटी देंगे कि जो फर्स्ट जनरेशन है उसकी शादी हुई है। अदरवाइज आप अगर यू को यहां भी बना दो तो भी कोई फर्क पड़ता नहीं है। आप यू को यहां भी बना सकते हो ना, कोई भी बात गलत तो होगी ही नहीं, राइट। तो कोई भी बात अगर गलत नहीं होगी तो यू यहां भी आ सकता है, बट प्रायोरिटी के हिसाब से यू को यहां पे होना चाहिए, ठीक है। तो उस तरीके से क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द हस्बैंड ऑफ यू, तो यू का हस्बैंड कौन है, या तो टी हो सकता है या फिर क्यू हो सकता है, ठीक है। बट प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग हम क्या कहेंगे, टी इज द हस्बैंड ऑफ यू। तो इस तरीके से आपको प्रायोरिटी भी देखनी है, क्वेश्चंस को समझना भी है कि चेक भी करना कि आंसर्स आप किस बेसिस पर देने वाले हो वहां पर, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस इस तरीके से आपको अप्रोच करने हैं, ठीक है। सो अगली क्लास में हम कोडेड ब्लड रिलेशन पढ़ेंगे जो कि एसएससी के अंदर मेजरली पूछे जाते हैं और 99% टाइम्स आपके अंदर आपके जो क्वेश्चंस हैं वो कोडेड ब्लड रिलेशन से ही आते हैं। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक ध्यान रखें एंड कंसिस्टेंटली प्रिपेयर करते रहें। थैंक यू।